बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नेम है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। टॉपिक है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन में मेन दो चीज़ें हैं, एक होता है रिएक्टेंट्स और एक होते हैं प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सा एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एक हमारे पास है हाइड्रोजन और आयोडीन। जब ये दोनों चीज़ें हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में कंबाइन होंगी, ये वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, ये क्या कहलाएंगे हमारे पास रिएक्टेंट्स। क्या कहलाएंगे हमारे पास रिएक्टेंट्स। और इनके नतीजे में, इनके रिजल्ट पे जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, हाइड्रोजन आयोडाइड। हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। दो सब्सटेंस दैट कंबाइन टुगेदर इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो चीज़ें आपस में, मैं एक दफ़ा फिर से बता रही हूँ, जो चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं, जो चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं, जैसे ये हाइड्रोजन और आयोडीन, ये आपस में कंबाइन होंगी। कंबाइन होने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। अब हम लोग दो सब्सटेंस दैट कंबाइन टुगेदर इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स अब क्या होते हैं, ये दो चीज़ें तो आपस में मिल गई, इनके मिलने के नतीजे में जो नई चीज़ बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास है प्रोडक्ट। समझ आ रही है, जो नई चीज़ बनेगी वो क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट्स। द रिजल्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स का कंबाइन के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। उसके बाद जो रिएक्शन है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और सेकंड होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन देखेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शन होते क्या हैं। नाम से ही जाहिर हो रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जो रिवर्स हो जाएं, जो दोबारा से रिएक्टेंट्स बना दें, उनको हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर हम लोग देखें अपना ये रिएक्शन, तो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे। अब हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ऊपर हमने पढ़ा था जो चीज़ें आपस में कंबाइन हो रही हैं वो क्या कहलाएंगी, रिएक्टेंट्स। और इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या है, क्योंकि इन दोनों ने कंबाइन होना है। कंबाइन होने के बाद 2 मोल जो है वाटर के बनेंगे, तो ये जो कंबाइन होने वाली चीज़ें हैं ये रिएक्टेंट्स हैं। तो ये रिएक्टेंट्स क्या हों, दोबारा से रिएक्टेंट्स जो हैं आपस में कंबाइन होने के बाद क्या बना दें, प्रोडक्ट्स बना दें। ये वाले प्रोडक्ट्स डिकम्पोज हों, टूटें, जो भी हो डिकम्पोज हो, तो वो क्या हो, दोबारा से किस में चले जाएं, रिएक्टेंट्स में चले जाएं। दोज रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं आपस में रिकम्बाइन हो। जैसे ये देखो, अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब हम लोग इसको डिकम्पोज करेंगे, इसको हीट देंगे तो ये टूटेगा। टूटने से क्या होगा, ये अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होगा हम कहेंगे ये रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्स मतलब प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर से मैं एक दफ़ा इसकी डेफिनेशन बोल रही हूँ, दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो क्या होता है कि इट इज़ नॉट गो टू कम्प्लीशन। ये वाले रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते, मतलब इनमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन आ जाता है। इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है इनमें, कि जब 50% रिएक्टेंट्स 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और 50% प्रोडक्ट 50% रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है इनके दरमियान। ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। जब थोड़े से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो वैसे ही प्रोडक्ट्स जो हैं आपस में डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। डिकम्पोज होके वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसको देखें कि हमें कैसे पता चले कि रिएक्टेंट्स क्या हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये इसकी एक प्रॉपर जो है, इसकी कह लो कि आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये डिनोट करते हैं इसको हम लोग डबल एरो से। इट इज़ डिनोटेड बाय डबल एरो। इससे किसको डिनोट करते हैं, इसको डबल एरो से। उसके बाद है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। इर मतलब नहीं, रिवर्स मतलब रिवर्स होना, मतलब कि ये रिवर्स नहीं होते। ऐसे रिएक्शन जो रिवर्स दोबारा से रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट्स जो हैं दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे।
अच्छा, इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो क्या है, दोज रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स नॉट कंबाइन रिकम्बाइन in which the products not recombine for the formation of reactant की फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन नहीं होते, इसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल अगर हम लोग इसका रिएक्शन देखें, हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये इन्होंने प्रोडक्ट बना लिया और इसके बाद ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं ये दोबारा से डिकम्पोज नहीं होंगे, मतलब दोबारा से डिकम्पोज नहीं होंगे और ना ही अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे। ये इसके क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है, हमारे पास इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट बनाने के लिए कंबाइन नहीं करेंगे। अगर हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो क्या है, दोज रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, ये वाले रिएक्शन जो हैं ये क्या होते हैं, कंप्लीशन, इनकी कंप्लीशन हो जाती है, मतलब जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे, उतने कन्वर्ट हो जाएंगे और ये नहीं कि दोबारा से प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनाना शुरू हो जाएंगे, नहीं। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंगल एरो, इसको किससे, सिंगल एरो से डिनोट किया जाता है। और अगर हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन को देखें तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है हमारे, इनमें दो चीज़ें और होती हैं, एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा होता है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तो इसको हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन है, और जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। जितना आपने समझा है इसको याद करें, अच्छे से समझें। अल्लाह हाफिज़।